तो आखिरकार लिस्ट आ गई है किन किन देशों पर कितने कितने प्रतिबंध लगे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने एक पूरी लिस्ट शेयर करी है जो व्हाइट हाउस के द्वारा रिलीज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन क्या है? सबसे बड़ा टेंशन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ क्यों लगा दिया अमेरिका ने। वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने अब भारत को लेकर क्या कहा है और आगे क्या होने जाने वाला है, भारत ने क्या उत्तर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, PIB की तरफ से एक ट्वीट है, जिस ट्वीट में एक न्यूज एजेंसी को शेयर किया गया है, एक ट्विटर अकाउंट को शेयर किया गया है, मिडल ईस्टर्न अफेयर्स, जिन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है भारत में, $60 बिलियन निकल गए जैसे ही 25% टैरिफ लागू किया गया। इसको लेकर PIB ने कहा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अब इस तरीके के कई फेक न्यूज सोशल मीडिया पर मंडराने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये ना एकदम से जो ना सोचा वैसा हो गया। और ये बातें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही डिस्कस हो रही है या भारत के मीडिया में ही, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिख रहा है कि आखिरकार ट्रू फ्रेंड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया और भारतीय अब कह रहे हैं कि हमें क्या मिला ट्रंप से दोस्ती करके। अब बहुत सारे लोगों ने ना अपना विचार प्रकट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम लोग ये लिस्ट देखें जिस लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में कई सारे देश हैं। अफगानिस्तान 15%, अल्जीरिया 30%, अंगोला 15%, बांग्लादेश के ऊपर इन्होंने 20% लगाया हुआ है, बोल्विया 15%, बोस्निया 30%, ब्राजील के ऊपर इन्होंने 10% लगाया है। ब्राजील के ऊपर काफी बड़ा टैरिफ ठोका था इन्होंने, बाद में इसे कम कर दिया। इसके अलावा ब्रुनई है 25%, कंबोडिया, कैमरून, चाड, इन देशों को 15% दूसरी लिस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर भी म्यांमार के ऊपर सबसे ज्यादा 40% लगा है। इसके बाद लगभग नाइजीरिया, न्यूजीलैंड सबके ऊपर 15%, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 19% लगा। पाकिस्तान के ऊपर जो ये 19% लगा है ना, ये चौंकाने वाली बात है। क्यों चौंकाने वाली बात है? क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये दिखलाया था कि ये जो है डील बहुत ही बढ़िया डील है, उस हिसाब से तो इन्हें 10% तक की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, इस लिस्ट में और आप देखेंगे जिन देशों ने समझौता किया है, चाहे यूरोप ने किया हो या UK ने किया हो, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने 0 टैरिफ नहीं दिया है। समझौता करने और ना करने से क्या फायदा है? समझौता करके भी 15% के लगभग में टैरिफ देना ही होगा, वहीं समझौता नहीं करके भी 15% के लगभग में टैरिफ देना होगा। अब इस लिस्ट से तो यही समझ में आ रहा है कुछ एक देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ ज्यादा टैरिफ इन्होंने लगाया है। अगर भारत की बात करें तो भारत के ऊपर 25% की जो टैरिफ शुरू में लगी हुई थी वो लगी रह गई, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अभी भी 19% की टैरिफ है। और जहाँ तक बात है कि एक बड़ी डील हुई थी ना पाकिस्तान के लिए, ये तेल का कोई बड़ा रिजर्व बनाएंगे वगैरह वगैरह। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, शशि थरूर जी का ये ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिकन को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में तेल है। मैं उनको गुड लक विश करता हूँ। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पाकिस्तान में असल में ना कई बार झूठ बोला गया है और एक बार तो सीन ऐसा हो गया था कि उस समय इटली की कंपनी और अमेरिका की कंपनी दोनों ने पैसे भी लगा दिए थे, लेकिन जब ड्रिलिंग पूरी हुई तो पूरी तरीके से सूखी निकली, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें भी धराशायी हो गई और अमेरिकन और इटली कंपनी की। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने दावा किया था कि कराची के पास समुद्र में बड़े तेल भंडार मिले हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां वहां उतर गई सर्वेक्षण करने के लिए, लेकिन कोई भी व्यावसायिक रूप से भंडार नहीं मिला। 2010 में बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की खबर आई, लेकिन ये भंडार बहुत ही छोटे थे और व्यावसायिक प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में विद्रोह और अस्थिरता के कारण कोई भी बड़ी कंपनी वहां निवेश नहीं करना चाहती थी। और साल 2019 का केकरा 1 प्रोजेक्ट पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि कराची के पास समुद्र में मदर ऑफ ऑल तेल भंडार मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनी एक्सॉन और इटली की कंपनी
ENI ने निवेश किया था, लेकिन ड्रिलिंग पूरी तरीके से सूखी निकली, तो पाकिस्तान में तेल है भी ये कहना एकदम दावे के साथ संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका ये सब कुछ कर क्यों रहा है। अगर एक के बाद एक आप देखें ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी। इन्होंने भी अब बात उठाना शुरू कर दिया है कि भारत एक ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। वहीं मार्को रूबियो से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो इस पर इन्होंने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, और दूसरी बड़ी चीज कि भारत रूस से बहुत तेल खरीदता है। मैं मानता हूँ कि भारत की अपनी एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और रूस से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि रूस सस्ते में तेल देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत के पास और भी तो ऑप्शन है, भारत उनसे तेल खरीद सकता है। भारत जो रूस से तेल खरीदता है, तो रूस उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध के लिए करता है, जंग के लिए करता है। ये दुर्भाग्यवश है, लेकिन ये है सच। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि देखिए, इसके अलावा ये है कि भारत हमारा सहयोगी है और हम पार्टनर है, और ग्लोबल लेवल पर अगर व्यापार की बात हो तो 100% सब कुछ ठीक होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। मतलब इन्होंने गोल मटोल बात करके एक बात समझा दिया कि रूस से तेल लेने से समस्या है। तो आपको बता दूं, इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत से कुछ चीजें चाह रहे हैं, खास करके मोटे मोटे पॉइंट में कहे तो दो चीजें। पहली कि भारत ये डिक्लेयर करे कि वो किसके साइड में है। दूसरी, अमेरिका पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि भारत उसके मनचाहे डील को करे। स्क्रीन पर उनके वित्त सचिव की बात सुनिए, वो कहते हैं कि डील नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने शर्तों पर किसी भी केस में भारत के पूरे मार्केट में घुसना चाहते हैं, चाहे भारत का मार्केट कहीं भी जाए। अब क्यों ऐसा चाहते हैं वो, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि एक दूसरा चीन खड़ा हो। चीन खड़ा हो गया तब अमेरिका की आंखें खुली। लेकिन अब यहाँ पर सीन क्या है? अब यहाँ सीन ये है कि ये देख रहे हैं भारत की ग्रोथ को। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का रुपया दुनिया भर में 18 देशों में चलने लगा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इन चीजों को नहीं समझ रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल रहा है। ये बातें ऐसा नहीं है कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका चाह रहा है कि इसी वक्त पे मैं इसको कंट्रोल कर लूं, ताकि कल की डेट में एक दूसरे चीन की तरह हमारे सामने आकर खड़ा न हो जाए। पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाने। दूसरा, जो क्रिप्टो डील हुई है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप परिवार की कंपनी के साथ कथित तौर पर, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, तो यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल इनके लोभ का कारण बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।